बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम टू द ज़िया इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स। आज का हमारा टॉपिक है साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म भी हम कह सकते हैं, तो यहाँ पर इसके साथ लिख लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। अक्सर ऐसा होता है कि फिजिक्स में हमारे पास कैलकुलेशन में समटाइम्स एक बहुत बड़ा नंबर आ जाता है जिसके साथ मेनी नंबर्स ऑफ जीरोस होते हैं, या समटाइम्स एक बहुत ही स्मॉल नंबर आ जाता है। फॉर एग्जांपल, एक नंबर है मेरे पास a इज इक्वल टू 10000, जिस तरह के रेडियस ऑफ द अर्थ है, मास ऑफ द अर्थ है, हमारे पास बहुत बड़े बड़े नंबर है। फिजिक्स में समटाइम एक बहुत ही लार्ज नंबर, इसको मैं लार्ज नंबर लिख लेता हूं, और टू स्मॉल नंबर बी एक नंबर है। ए वाला नंबर जो है वो बहुत ही लार्ज है, जिसको लिखने में हमें दिक्कत या मुश्किलात पेश आते हैं। बी एक नंबर है वो बहुत ही ज्यादा छोटा है, तो स्मॉल नंबर को हम डिसिमल के आगे 0.00000001। अब अगर ये जो स्मॉल नंबर है और लार्ज नंबर है, ये अगर बार बार कैलकुलेशन में आएंगे तो इसको लिखने में हमें मुश्किलात पेश आएंगी। तो फिजिक्स में इसके लिए एक तरीका है कि इस बड़े नंबर को या छोटे नंबर को आप एक स्टैंडर्ड कॉम्पैक्ट और छोटे फॉर्म में लिख सकते हैं। उस कॉम्पैक्ट और स्मॉल नंबर को हम फिर साइंटिफिक नोटेशन कह सकते हैं। तो साइंटिफिक नोटेशन का फार्मूला है नंबर इज इक्वल टू मेंटिसा मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर एक्सपोनेंट। अब ये एक बहुत ही सिंपल फार्मूला है, हम किसी भी बड़े नंबर को या छोटे नंबर को उठाकर इस फार्मूले में पुट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर ये वाला नंबर है, तो मैं सबसे पहले इनकी जो रूल्स है वो मैं आपको बाद में बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं इनकी नंबर ऑफ जीरो को काउंट करूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में इस तरह लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 11। अब ये वाला जो छोटा या कॉम्पैक्ट फॉर्म है, इसको हम साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। इसमें 1 जो है ये मेंटिसा है, 10 बेस है, और 11 जो है ये एक्सपोनेंट है। लेकिन जिन रूल्स के तहत हमने या मैंने अभी इसको डायरेक्टली लिखा, वो रूल्स भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और फॉर एग्जांपल, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको हम लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -11। अभी मेरे जहन में इसके मुताबिक कुछ रूल्स है, उस रूल्स के हिसाब से मैं इसको यहाँ पर जो ओरिजिनल फॉर्म है उससे कन्वर्ट करके मैं स्टैंडर्ड या साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर 1 मेंटिसा है, जो 10 जो है ये बेस है, और -11 यहाँ पर एक्सपोनेंट है। तो अभी आते हैं कि किन उसूल या रूल्स के तहत आप एक नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिख सकते हैं। तो रूल्स को एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक नंबर है। अभी जिस तरह आपको पता है कि जो नंबर होता है उसके लास्ट में एक पॉइंट होता है, या आप उसको डेसिमल पॉइंट कह सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल, यहाँ पर डेसिमल पॉइंट लगा हुआ है। इस डेसिमल पॉइंट को मैं कहाँ पे शिफ्ट करूं? तो रूल नंबर 1 मुझे बताता है, रूल नंबर 1 का स्टेटमेंट है कि शिफ्ट द पॉइंट टू अ पोजीशन वेयर देयर इज ओनली एट लीस्ट
वन नॉन जीरो नंबर एट द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट। आपने इस पॉइंट को यहाँ पर शिफ्ट करना है। अभी कोई कहेगा कि मैं 8 के बाद यहाँ पर क्यों नहीं लिख रहा, तो रूल नंबर 1 आपको कहता है कि आप डेसिमल पॉइंट को उठाए, आप उसको वहां पे पुट करें जहां पर लेफ्ट साइड में एटलीस्ट वन नॉन जीरो नंबर हो। तो रूल नंबर 1 का तो आपको पता चल गया कि रूल नंबर 1 के मुताबिक आपने पॉइंट को उठाना है और वहां पे आपने प्लॉट करना है जहां पर पॉइंट के लेफ्ट साइड में एटलीस्ट वन नॉन जीरो नंबर हो। फॉर एग्जांपल एक दूसरा नंबर मेरे पास है 787, यहाँ पर ये जीरो मैं इस साइड में लगा लेता हूँ। अभी इस एग्जाम्पल के तहत मैंने पॉइंट को कहाँ पे ले जाना है, अभी मैं इस पॉइंट को यहाँ से उठाकर यहाँ पे लाके पुट करूंगा। अभी कोई क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि मैंने पॉइंट को यहाँ पे क्यों नहीं पुट किया, यहाँ पे क्यों नहीं पुट किया, यहाँ पर। तो रूल नंबर 1 जो है उसके तहत रूल नंबर 1 ये कहते हैं कि आपने पॉइंट को वहां पे पुट करना है जहां पर पॉइंट के लेफ्ट साइड में एटलीस्ट वन नॉन जीरो एलिमेंट हो, तो वो जगह है 7 के बाद। अभी रूल नंबर 2 की तरफ आते हैं। रूल नंबर 2 कहता है कि अगर आप पॉइंट को लेफ्ट से आप राइट की तरफ ले जा रहे हैं तो एक्सपोनेंट जो है वो आपके पास निगेटिव आएगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं। अब अगर आप डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट तरफ से राइट साइड पे ले जा रहे हैं, एक्सपोनेंट विल बी नेगेटिव। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नंबर है 0.000357। अभी इस पॉइंट को मैं लेफ्ट साइड से उठाकर राइट साइड की तरफ ले जा रहा हूं, तो यहां पर पुट करूंगा तो इसका नंबर क्या जाएगा, नंबर इज इक्वल टू मेंटीसा मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर एक्सपोनेंट। नंबर इज इक्वल टू मेंटीसा, ये बाकी वाला नंबर आपने अपनी जगह पर लिख लेना है। तो ये है 3.577 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर। अभी पावर को आपने नंबर ऑफ डिजिट्स जितना जंप आपने लगाया है तो वो होगा आपके पास एक्सपोनेंट 1 2 3 4, नंबर है 4, एक्सपोनेंट पावर जो है वो 4 है, लेकिन इसके साथ सिंबल या साइन कौन सा लगेगा, इसके साथ साइन लगेगा नेगेटिव। अभी आते हैं रूल नंबर 3 की तरफ। रूल नंबर 3 के मुताबिक अगर आप राइट साइड से डेसिमल पॉइंट उठाते हैं और आप लेफ्ट साइड की तरफ आते हैं तो इस केस में एक्सपोनेंट आपके साथ पॉजिटिव होगा। एग्जाम्पल अभी लिख लेते हैं 7870000। अभी इस नंबर के आखिर में एक डेसिमल पॉइंट है, तो हम राइट साइड से पॉइंट को उठाते हैं और लेफ्ट साइड की जानिब आ रहे हैं, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो इस केस में इसका मेंटीसा नंबर इज इक्वल टू मेंटीसा है 7.87 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर। अभी पॉइंट ने जितने जंप्स लगाए हैं तो इस नंबर को काउंट करें 1 2 3 4 5 6। अभी मैंने 6 लगा लिया और रूल नंबर 3 के मुताबिक यहाँ पर मैं इसके साथ पॉजिटिव साइन लगाऊंगा। रूल नंबर 4 ये है कि अगर आपके पास नंबर्स मल्टीप्लिकेशन में हो तो आप उनके पावर्स को ऐड करेंगे। प्रोडक्ट, मेरे पास एक नंबर है 3 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 10 इनटू ये प्रोडक्ट है मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 2। अभी मेरे पास 2 ऑर्डिनरी नंबर है और 2 नंबर जो है पावर ऑफ 10 में, तो मैं ऑर्डिनरी नंबर को ऑर्डिनरी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो इससे आएगा 12 और इन दो 10 टू द पावर 10 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 2 इन दोनों में से
एक बेस को उठाऊंगा और पावर को ऐड करूंगा, तो ये है 12 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 12। ये है इसका आंसर। अगर ये नेगेटिव में है तो आप इससे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। रूल नंबर 5 जो है वो डिवीजन की है। डिवीजन, फॉर एग्जांपल आपके पास एक नंबर है 9 डिवाइड बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 10 और दूसरा नंबर है 3 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 5। अभी मेरे पास दो नंबर है। आप ऑर्डिनरी नंबर पर डिवाइड करेंगे तो इससे आएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 10। अब ये डिवीजन वाला पावर नीचे जो है ये पॉजिटिव में है तो ये ऊपर जाकर नेगेटिव हो जाएगा, तो इसको हम लिख लेते हैं 10 टू द पावर -5। और प्रोसीजर आखिर में ये आता है कि 3 मल्टीप्लाई बाई 10 ये प्रोडक्ट वाला रूल है, तो 10 से 5 को सब्ट्रैक्ट करके 10 टू द पावर 5। तो ये है इसका फाइनल आंसर। इंशाल्लाह अगले टॉपिक में हम प्रीफिक्सेस पर डिटेल के साथ बहस करेंगे इंशाल्लाह।